Hello students. So before moving to the question number 18 and 19, first of all we discuss about some important point. Clear? The point is whenever there is a loss given in the question, then how we will solve the questions. Clear? We did a plenty of question in which profit is given, net profit is given, profit and loss is given, ratio is given. So how will we solve the question in which net loss is given? Clear? So whenever there is the loss given in the question, then जब भी प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, प्रॉफिट की जगह लॉस दिया रहेगा क्वेश्चन में, देन फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल प्रिपेयर. हम क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. क्लियर है? नो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल प्रिपेयर. इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा. क्लियर? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बाय फर्म. ओके, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फर्म नहीं प्रोवाइड कराएगी. नो सैलरी और कमीशन will be given by firm. ठीक है, will be given by firm. इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना. बट इफ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट on drawing is given, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग गिवन है, then even in the case of loss, we will prepare profit and loss appropriation account. ओके, मतलब यह है कि सर अभी आपने कहा कि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे. ठीक है, सही बात है, नहीं करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग गिवन है, देन वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इन द केस ऑफ लॉस. अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्लियर? लेकिन अगर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, नॉट एप्रोप्रिएशन. क्लियर? और कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस विल प्रिपेयर. एक पॉइंट और लिख लीजिए. If profit and loss ratio is not given, then अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, लॉस के केस में है, ये सारी बातें लॉस के केस में हो रही हैं. लॉस के केस में अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है तो आप उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, जो भी लॉस होगा अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा. या रुको लिखवा ही देते हैं. चल रुक जाओ. ठीक है, अगर लॉस हो गया, सब फिर से ध्यान से सुन लो, अगर कंपनी में फर्म में लॉस हो गया, लॉस रेशियो दिया हुआ है, तो आप लॉस को अकॉर्डिंग रेशियो डिवाइड कर दोगे दोनों पार्टनर में, या 3 है तो 3 पार्टनर में. लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तब क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे क्या
प्रॉफिट की तरह? नहीं, इक्वल नहीं करेंगे। क्या क्या करेंगे फिर? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में रेशियो नहीं गिवन होता है तो प्रॉफिट वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिवाइड कर देते हैं पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को, बट लॉस के केस में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा फिर, देखते हैं। इफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट गिवन देन वी विल डिवाइड द लॉस in loss between partners in their capital ratio. ओके, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन नहीं है तो जो भी लॉस होगा वी विल डिवाइड देम इन देयर कैपिटल रेशियो। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, आप ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है तो सभी, बट इस पे थोड़ा ध्यान देना। इन द केस ऑफ लॉस, लॉस ही चल रहा है, ये सारी बातें लॉस के केस में हो रही हैं। फर्म विल पे रेंट टू द पार्टनर्स। ओके, if the partners provide their premises to the firm, then the firm will pay the rent to the partner even in the case of loss. Clear? Even in the case of loss. Loss के केस में भी फर्म क्या करेगी, रेंट प्रोवाइड कराएगी। फर्म विल पे द रेंट टू द पार्टनर्स। ओके, एंड ऑल्सो if the partner provide the loan, if the partner sanction the loan to the firm, advance a loan to the firm, give loan to the firm, then even in the case of loss, firm will pay the interest on their loan to the partners. Firm will also pay interest on the loan to the partner. ठीक है, फर्म विल ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर्स। क्लियर है? फर्म विल ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर। और लिख लो अगर आगे लिखना है तो, ऑन देयर लोन अमाउंट, ऑन देयर लोन अमाउंट। क्लियर है? जो भी वो लोन दिए रहेंगे कंपनी को, जैसे मान लो कि ए ने 2 लाख रुपीस का लोन दे दिया है और लॉस हो गया बाय द चांस, तो कंपनी क्या करेगी, उसको लोन प्रोवाइड कराएगी, सॉरी इंटरेस्ट जो होगा उसका प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, प्रोवाइड करना होगा उसको दे देगी कंपनी। अगर लोन का अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट सॉरी रेट दिया है तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे उस अकॉर्डिंग, बट अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना, अच्छे से पढ़ लो। ये कुछ पॉइंट्स थे थ्योरी पर्पस से। सो आफ्टर दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 and 19 and your concept will become clear. Okay, thank you.